इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम 27 तारीख सोमवार के दिन निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं। तो देखो, उन लेवल्स की बात करेंगे उससे पहले मैं आपको फिर से वीकली टाइम फ्रेम दिखाना चाहूंगा, फिर से ये चीज समझाना चाहूंगा कि वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने यहाँ पे प्रॉपर प्रॉपर देखो, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से सपोर्ट लिया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर रिजेक्शन लिया, उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया। अभी बहुत दिनों से मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन ले रहा है, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। तो अभी मार्केट परफेक्ट रिजेक्शन पॉइंट पे बैठा है। तो वीकली टाइम फ्रेम हमारा सीधे सीधे ये बोल रहा है कि यदि मार्केट यहाँ से अपर साइड में निकलता है तो आपके पास यहाँ से रुपए बनाने के चांसेस अपर साइड में कम रहेंगे, और यदि मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आना शुरू करता है तो आपके पास एक लकी ड्रॉ भी यहाँ पे निकल सकता है आपका। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम तो हमारा सीधे सीधे ये बोल रहा है। अभी हम चलते हैं हमारे डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जो हमारा मेजर रिजेक्शन है 23,000 का, और ये जो वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन पे आके मार्केट क्या कर रहा है ये देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और देखो, अभी मार्केट ने क्या किया है, हमारे पास तो एक तो 23,000 का रिजेक्शन है और एक वीकली टाइम फ्रेम का रिजेक्शन, तो दो मेजर रिजेक्शन है हमारे पास। और इस रिजेक्शन पे मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट से मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स दे रहा है, सिर्फ एक रेड कैंडल है, ठीक है। और बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स देने के बाद रिजेक्शन पे आने के बाद, मेजर रिजेक्शन पे आने के बाद मार्केट ने एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, प्रॉपर एक शूटिंग स्टार कैंडल है, प्रॉपर एक डोजी कैंडल। और डोजी कैंडल हमेशा एक रिवर्सल शो करती है। तो देखो, यदि यहां से मार्केट ने इस कैंडल के लो को, जो हमारा आ रहा है करीब, एक सेकंड, इस कैंडल का लो कितना आ रहा है, लो है हमारा 22,900, यदि मार्केट ने गलती से भी सोमवार के दिन 22,900 के लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो आप कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन में पुट बाइंग की पोजीशन होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी की, या फिर एक या फिर 2 वीक के बाद की एक्सपायरी की आप यहाँ पे पुट बाइंग की पोजीशन भी होल्ड कर सकते हो। या फिर सबसे बेस्ट रहेगा फ्यूचर शॉर्ट मार दो, मजे करो अभी की कंडीशन के हिसाब से। और यहाँ पे हमारा एसएल लगेगा 23,030 का, कि जब तक मार्केट हमारा 23,030 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं देगा हम यहाँ पे हमारी पुट की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा वीकली बेसिस पे, हमने देख लिया वीकली बेसिस पे मार्केट नेगेटिव है। डेली बेसिस पे हमने देख लिया कि डेली बेसिस पे भी मार्केट नेगेटिव है, पॉजिटिव तो नहीं है। देखो, मार्केट भले यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, मार्केट भले यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, लेकिन मार्केट यहाँ पे ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि भाई मार्केट यहाँ से आया और बिल्कुल बैक टू बैक ग्रीन कैंडल देते हुआ चला जाएगा, यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा, नहीं, वो तो नहीं होने वाला। या तो मार्केट को अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा अगले 10 दिन तक, या फिर मार्केट को यहाँ से एक रिवर्सल शो करना है, उसके बाद मार्केट फिर से हमें अपर साइड में जाते हुए दिखाई देगा। ये हो गया हमारा डेली टाइम फ्रेम। अभी हम चलते हैं हमारे आवली टाइम फ्रेम पे कि आवली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या बनाया है। देखो, आवली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल दी है। मार्केट ने यहाँ पे हमें शूटिंग स्टार कैंडल दिया, शूटिंग स्टार कैंडल देने के बाद देखो ये वाली बीच वाली कैंडल, देखो शूटिंग स्टार मत मानो, क्योंकि जो लोग बिल्कुल टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलते हैं वो इस कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल नहीं मानेंगे। लेकिन आप इस पैटर्न को काइंड ऑफ इवनिंग स्टार पैटर्न तो बोल सकते हो ना, इस कैंडल को, इस तीन कैंडल के जोड़े को। ग्रीन कैंडल है, बीच में काइंड ऑफ डोजी कैंडल है, उसके बाद एक बुलिश बियरिश सॉरी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई हुई है। तो मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम, तीनों ही टाइम फ्रेम पे हमें अभी नेगेटिव पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो यदि आप यहाँ पे, मैं फिर से बोलूंगा, कल भी ये चीज मैंने बोली थी, यदि आपके पास कोई भी कॉल बाइंग की कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन है, या फिर आपके पास कोई भी फ्यूचर बाइंग की पोजीशन, तो चलो छोड़ दो। यदि आपकी नेक्स्ट मंथ की या फिर उससे भी नेक्स्ट मंथ की पोजीशन है तो, क्योंकि हो सकता है कि अभी जब तक जो हमारे चुनाव का रिजल्ट है वो नहीं आता, तब तक मार्केट में हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखाई देगी डाउन साइड आते हुए, या फिर हमें एक मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिलेगा। और जैसे ही हमारे रिजल्ट में बीजेपी जो जीतते हुए दिखेगी हमें बहुमत के साथ, तो हमारे मार्केट में एक शार्प रिकवरी आते हुए दिखेगी। देखो, आप क्या कर सकते हो, जैसे ही मार्केट में बीजेपी जीतने की न्यूज आएगी ना, कि मार्केट में बीजेपी जीती है एक बहुमत के साथ, तो आप यहाँ पे एक कॉल बाइंग की पोजीशन लेके पटक सकते हो। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट उसके 5-6 दिन बाद आपको, या फिर देखो या तो मार्केट 5 से 6 दिन के बाद ये आपको मोमेंटम शो करेगा, या फिर मार्केट तुरंत भी मोमेंटम शो करता है कर सकता है। और मार्केट में हमें यहाँ पे 3 से 5% का मोमेंटम वन में दिखाई देगा, यदि मार्केट में यदि भारत में बीजेपी बहुमत के साथ जीतती है तो। ठीक है, मार्केट में 5% की अपर साइड मेरे को दिखाई दे रही है वहां से, यदि बीजेपी जीती तो। ये हो गया हमारा आवरली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। आवरली, वीकली, डेली हमने तीनों देख लिया, अभी तो मार्केट नेगेटिव ही है। और देखो, जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं, जैसे न्यूज
हमारा चुनाव का रिजल्ट एक बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट से पहले या तो मार्केट नीचे आना प्रेफर करते हैं या फिर मार्केट कंसोलिडेशन करना प्रेफर करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल रीजंस निकल के आ रहे हैं अपर साइड में नहीं जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीधे ही हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स की सोमवार के दिन, कि सोमवार के दिन हमारे हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। तो देखो, जो हमारा पुट बाइंग के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 22,890। जैसे ही मार्केट इस रेंज में ओपन होने के बाद 22,890 के लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हमें यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड लेना है, जिसका हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 22,810। दूसरा टारगेट निकल के आएगा 22,745। तीसरा टारगेट हमारा निकल के आएगा 22,690, 22,690। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। और वहीं पे यदि हमें दो, यहाँ पे जो हमारा टारगेट, जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है 22,890, इस लेवल की हमने डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे भी बात की। जो मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, उस शूटिंग स्टार कैंडल का लो है हमारा 22,900। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल को, इनमें से किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन मार्केट में बनने वाली है और मार्केट बहुत अच्छा प्रॉफिट देने के चांस यहाँ पे बना रहा है। अभी यदि मान लो मार्केट नहीं नीचे आता, मार्केट अभी ट्रैप करना चाह रहा है जितने भी बुल्स मार्केट में अभी बैठे हैं उनको, और मार्केट अपर साइड में जाता है, तो अपर साइड में भी आप एक ट्रेड ले सकते हो, एक ट्राई हम कर सकते हैं। जैसे हमने आज एक ट्राई किया था, कल की वीडियो में हम बात करके गए थे कि 23,005 के ऊपर जैसे मार्केट 5 मिनट कैंडल क्लोज देगा, तो हम यहाँ पे कॉल बैंक का ट्रेड लेंगे। वो हमने ट्रेड लिया और मार्केट ने आज हमारा एसएल लिया, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट ने इस प्रॉपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हमें उस एसएल को रिकवर भी करा दिया। तो वही हम करने वाले हैं अभी। यदि मार्केट अपर साइड में जाता भी है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर इस रेंज में ओपन होने के बाद अपर साइड में जाता है और 23,030 के लेवल का अपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कॉल बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन हम हमारी 100% पोजिशन साइजिंग हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम हमारी मोस्ट मैक्स 60% पोजिशन साइजिंग यूज करने वाले हैं। जैसे यदि आप 10 लॉट से ट्रेड लेते हो, तो आपको सिर्फ 6 लॉट के साथ ही ट्रेड लेना है। और यहाँ पे जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, पहला टारगेट आप लगा के चल सकते हो 23,100, 23,100 का। उसके बाद 70 से 80 पॉइंट का आप अपने अगले टारगेट लेके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होगा। मार्केट में जो भी अभी सीन चल रहे हैं उसके हिसाब से आपको इससे बड़े टारगेट लेके नहीं चलना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।